इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करना है। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होना चाहिए। देन आपके पास एक पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपकी एज 18+ होनी चाहिए। देन यू कैन एबल टू ओपन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। यदि आपके पास ये वैलिड डॉक्यूमेंट हैं तो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में घर बैठे ही एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसकी फुल केवाईसी करने के लिए आपको एक बार भी ब्रांच विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। अकाउंट की फुल केवाईसी वीडियो केवाईसी के माध्यम से ही कंप्लीट कर दी जाती है। इस अकाउंट को ओपन करने के बाद बैंक की तरफ से आपको एक एटीएम कार्ड, चेकबुक और पासबुक, एसएमएस अलर्ट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी मोस्ट यूपीआई जैसी एप्लीकेशन को इंस्टेंट एक्सेस कर पाओगे। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करना है, तो अकाउंट ओपन करने का इस वीडियो में हम लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग वेबसाइट में एंटर हो जाना है। इस वेब का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर टाइप करके डायरेक्ट इस वेबसाइट में एंटर हो पाओगे। देन आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा जो आप इस अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं। देन उसके बाद में सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो आपने वहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस पर 6 डिजिट्स का ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर कंप्लीट फिलअप कर देना है। देन आपको सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही वेबसाइट का नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस अकाउंट को आप 3 स्टेप्स में कंप्लीट डिटेल फिलअप कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना होगा। बेसिक डिटेल्स में आपको सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर को देना होगा। देन उसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना होगा। देन इसके बाद में आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर 6 डिजिट्स का ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर कंप्लीट फिलअप कर देना है। देन उसके बाद में आपको वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पेज रिफ्रेश होगा। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपका ओटीपी सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले आपको इस पैन नंबर को यानी अपने पैन कार्ड से अपने पैन नंबर को कंप्लीट यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन उसके बाद में आपको वैलिडेट पैन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड इस वेबसाइट में सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं वो कंप्लीट सेव हो चुकी हैं। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर नाम, आपका डीओबी एंड आपका कंप्लीट एड्रेस और जेंडर आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। केवल आपको यहाँ पर अपने पिताजी का नाम और अपने माताजी का नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना मैरिड स्टेटस को चूज़ करना होगा, यानी आप शादीशुदा हैं या आप अनमैरिड हैं वो आप अपने हिसाब से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन में एक ईमेल आईडी को दर्ज करना होगा, यानी आपके अकाउंट का जो स्टेटमेंट होगा वो इसी ईमेल आईडी पर सेंड किया जाएगा। तो आप ईमेल आईडी यहाँ पर सक्सेसफुल अपनी दर्ज कर लें। ईमेल आईडी दर्ज करने में ये रहेगा कि आपके जो बैंक अकाउंट का जो यहाँ पर स्टेटमेंट होगा वो इसी ईमेल आईडी पर बैंक की ओर से मंथली एवरेज में सेंड कर दिया जाएगा। एड्रेस आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक मैच कर लिया जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। एड्रेस में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इन केस यदि आप काम के सिलसिले में कहीं और रहते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और का है तो उस केस में आपको यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिलअप करना होगा। इन केस यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस बॉक्स पे आपको कंप्लीट टिक कर देना है। देन आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स को कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी कस्टमर प्रोफाइल को यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। देन तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन को चूज़ करना होगा।
आप अपनी हाईएस्ट एजुकेशन को इस ऑप्शन से चूज़ कर सकते हैं। इन केस यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो उस केस में आपको इलिटरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हम अपने केस में यहाँ पर प्रोफेशनल एजुकेशन को चूज़ कर सकते हैं, यानी हमको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो उस केस में हम यहाँ पर प्रोफेशनल पे चूज़ करेंगे। देन उसके बाद में अपना धर्म को चूज़ कर लेना है। इन केस यदि इस ऑप्शन से आपका धर्म दिखाई नहीं देता है तो उस केस में आपको अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हम अपने केस में हिंदू से हैं तो हिंदू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद में अपनी कैटेगरी को चूज़ करना है, यानी आप एससी हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, जनरल है। आप अपने हिसाब से अपना यहाँ पर कास्ट को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम डिटेल को फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन को बताना होगा, यानी आप क्या करते हैं वो आप यहाँ से इस ऑप्शन से चूज़ करेंगे। आप स्टूडेंट हैं, आप एग्रीकल्चर करते हैं, यानी आप अपने हिसाब से इस ऑप्शंस में जाएंगे तो आप अपने हिसाब से सभी ऑप्शंस को देख करके आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आप अपने केस में यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपके इनकम का सोर्स क्या है, आप कहाँ से इस इनकम को इस अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से दर्ज कर देना है। यदि इस ऑप्शन से आपको समझ में नहीं आता है तो उस केस में आपको अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपना इनकम टाइप को बताना है, तो उस केस में आपको अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर बताना है कि आप एक साल में कितना अर्न कर लेते हैं, यानी कितने पैसे कमा लेते हैं, वो आप अपने हिसाब से इस ऑप्शन से चूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर बताना है कि जो आप ये पैसा है जो आपने यहाँ पर दर्ज किया है वो पैसा आप कहाँ से कमाते हैं। इन केस यदि इस ऑप्शन से नहीं आता है आप इनकम सोर्स ऑप्शन, तो उस केस में आपको अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन से दिखाया जा रहा है कि नॉमिनी डिटेल, ये ऑप्शन समझना बहुत ज़रूरी है। इन केस जिसका ये अकाउंट है टेम्परेरी, इन केस यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो इस अकाउंट में जो पेमेंट होगा वो इसी नॉमिनी को दिया जाएगा। तो नॉमिनी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इन केस यदि यहाँ पर नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं और जिस पर्सन का ये अकाउंट होगा उस अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा उस केस में सरकार के खाता में या बैंक के खाता में ऑटोमेटिक डिपॉजिट कर दिया जाएगा। यदि आप इस अकाउंट से किसी नॉमिनी को ऐड करते हैं तो उस केस में जो इस अकाउंट का पेमेंट होगा, यानी अकाउंट होल्डर के ना रहते रहे जो इस अकाउंट का पेमेंट होगा वो इसी नॉमिनी को दिया जाएगा। इस नॉमिनी की डिटेल उसके आधार कार्ड के हिसाब से ही कंप्लीट फिलअप करना है। उसकी डीओबी, उसका नाम एंड उसका कंप्लीट एड्रेस आपको यहीं से फिलअप कर देना है। देन उसके बाद में उसका एक मोबाइल नंबर, यानी नॉमिनी का एक यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। उसकी डीओबी उसके आधार कार्ड के ही हिसाब से आपको दर्ज करना है। नॉमिनी की डिटेल में आपको किसी भी प्रकार की मिसमैचिंग नहीं करनी है। देन आपको यहाँ पर नॉमिनी का मोबाइल नंबर कंप्लीट करना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपका एड्रेस और जिसको आप यहाँ पर नॉमिनी बना रहे हैं उसका एड्रेस सेम नहीं है, तो उस केस में आपको उसका एड्रेस फिलअप करना है। यहाँ पर इस ऑप्शन से एक आपके सामने ऑप्शन दिखाया जा रहा है कि रिलेशन ऑफ नॉमिनी, आप अपने हिसाब से अपनी रिलेशन नॉमिनी को चूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद में सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपकी डिटेल आप सक्सेसफुल सेव हो चुकी हैं। अब इन केस यदि आप यहाँ पर किसी भी डिटेल्स को मिसमैच लिख दिया है या मिसमैच दर्ज कर दिया है तो आप अभी अपनी डिटेल्स को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। देन आपको सभी डिटेल्स को रिव्यू करके देख लेना है। उसके बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। अब आपको इस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की फुल वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करना होगा। तो अकाउंट की फुल केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए आपको अपने मोबाइल की सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन को यहाँ पर अलाउ कर देना है। लोकेशन और फ्रंट और बैक कैमरा, माइक्रोफोन अलाउ करने के बाद में आपकी जो कॉल होगी वो बैंक के एजेंट के साथ ऐड हो जाएगी। वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के बाद में आपका जो अकाउंट नंबर, IFSC कोड होगा, तो अकाउंट ओपनिंग टाइम यहाँ पर ईमेल आईडी को दर्ज किया था, इसी ईमेल आईडी पर आपके अकाउंट
अकाउंट का यहाँ पर फुल डिटेल सेंड कर दिया जाएगा। इनकेस इस केवाईसी को आप तुरंत कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में आपको शेड्यूल केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बाद में इस केवाईसी को कंप्लीट कर लेना है, तभी आपका अकाउंट सक्सेसफुल ओपन कर दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखें कि आप अपने मोबाइल के सभी परमिशन को अलाउ करना होगा, तभी आपकी यहाँ पर वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल हो पाएगी। वीडियो केवाईसी में आपको अपना एजेंट को पैन कार्ड दिखाना है, आधार कार्ड दिखाना है और एक वाइट पेपर पे आपको अपने सिग्नेचर को करके दिखलाना है। वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के बाद में आपकी जो वेलकम किट होगी वो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दी जाएगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इनकेस यदि आपके पास किसी भी प्रकार की क्वेरी है अकाउंट ओपनिंग के लिए तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे।